कभी सोचा है कि अगर हमारी हर इच्छा बिना कोई मेहनत किए ही पूरी हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक आलसी ब्राह्मण और भगवान शिव के उस जादुई त्रिशूल की कहानी, जिसमें एक आदमी को ठीक वही मिला जो वो चाहता था, और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। जरा सोचिए, एक ऐसा जादुई टूल जो आपका हर हुक्म माने, आपका सारा काम कर दे। क्या ये जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होगा या फिर एक छिपा हुआ अभिशाप? हमारी कहानी का जो किरदार है ना, वो इसी सवाल से दो चार होने वाला है। तो चलिए चलते हैं उसकी दुनिया में। तो मिलिए कहानी के हीरो किशोरी लाल से। अब किशोरी लाल के कैरेक्टर में ना एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन था। एक तरफ तो वो इतना आलसी था कि भाई उसका पूरा दिन बस सोने में ही निकल जाता, और दूसरी तरफ भगवान शिव का ऐसा परम भक्त कि उसकी सुबह शाम पूजा के बिना पूरी ही नहीं होती थी। तो किशोरी लाल की जिंदगी ना बस इन्हीं दो चीजों के आसपास घूमती थी, पूजा करना और सोना। अब इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि घर का सारा बोझ आ गया उसकी पत्नी कलावती के कंधों पर। और जाहिर सी बात है, इस वजह से उनके घर में शांति कम और झगड़े ज्यादा होती थी। तो होता ये था कि कलावती रोज उसे जगाने की कोशिश करती, उसे अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाती। अरे खेतों का ख्याल रखो, फसल कटने को आ गई है। लेकिन किशोरी लाल पर मजाल है जो कोई असर हो जाए। वो तो बस उसकी बातें अनसुनी करके वापस सो जाता था। लेकिन भाई एक दिन कलावती के सब्र का बांध टूट गया। जब किशोरी लाल ने उठने से साफ इनकार कर दिया, तो वो सीधे रसोई से एक बाल्टी पानी लाई और डाल दिया उस पर। बस फिर क्या था, दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ और किशोरी लाल गुस्से में घर छोड़कर सीधा पहुंच गया शिव मंदिर। मंदिर पहुंचकर किशोरी लाल ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ अपनी प्रार्थना में डाल दिया। और उसने इतने दिल से, इतनी सच्चाई से प्रार्थना की कि उसे अपने भगवान से सीधा जवाब मिला। देखिए, उसने भगवान शिव से कोई सोना चांदी, कोई धन दौलत नहीं मांगी। नहीं, उसने मांगी तो बस एक चीज, एक ऐसा सल्यूशन जो उसके आलस को हमेशा के लिए सपोर्ट कर सके। वो बस चाहता था कि उसका सारा काम अपने आप हो जाए, ताकि उसे कभी कुछ भी न करना पड़े। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दिया एक छोटा सा त्रिशूल। अब ये कोई मामूली त्रिशूल नहीं था। इसका जादू ये था कि इसे किसी भी चीज पर रख दो तो वो चीज अपना काम खुद ब खुद करने लगती थी, और रुकती तभी थी जब वो काम पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, इस वरदान के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। भगवान शिव ने उसे साफ साफ चेताया, अगर तुमने किसी भी काम को बीच में रोकने का हुक्म दिया तो ये त्रिशूल हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास लौट आएगा। ये एक छोटा सा नियम था, लेकिन यही नियम आगे चलकर पूरी कहानी को बदलने वाला था। किशोरी लाल की तो जैसे मुराद ही पूरी हो गई थी। मतलब अब उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। वो तो खुशी खुशी त्रिशूल लेकर घर लौटा और फौरन अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को ऑटोमेट करने में जुट गया। अब देखिए, उसकी सुबह कितनी आसान हो गई थी। मान लीजिए उसे चाय पीनी है, तो बस त्रिशूल को केतली पर रखना है और हुक्म देना है, और बस अपने आप दूध, चीनी, चाय पत्ती सब बर्तन में चाय उबलती और एक गर्मा-गर्म कप उसके सामने हाजिर। यही हाल बगीचे का था। जब पौधों को पानी देना होता तो बस पाइप को त्रिशूल से छुआकर आदेश दे देता और खुद आराम से सोने चला जाता। उसका हर काम अब बिना किसी मेहनत के बिल्कुल जादू से हो रहा था। अरे बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब बिजली चली गई तो उसने हाथ वाले पंखे को हुक्म दे दिया कि जब तक बिजली ना आए उसे हवा करता रहे। और कमाल देखिए, पंखा अपने आप हवा करने लगा। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से आरामदायक और टेंशन फ्री हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जरूरत से ज्यादा आराम भी एक समस्या बन जाता है। एक दिन किशोरी लाल को जोरों की भूख लगी और उसका कुछ शाही खाने का मन हुआ। ये एक बड़ी साधारण सी इच्छा थी, लेकिन यही इच्छा उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली थी। तो वो खाने की थाली लेकर बैठा और त्रिशूल को छूकर मन ही मन स्वादिष्ट पकवानों की इच्छा की। और फिर तो भाई जादू शुरू हो गया। उसकी थाली में एक के बाद एक लजीज व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयाँ आने लगीं और अपने आप उसके मुंह में जाने लगीं। किशोरी लाल तो बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही नादानी भरी गलती कर चुका था। याद है, चाय बनाते समय
या बगीचे में पानी देते समय उसने हमेशा काम की एक लिमिट तय की थी, 1 कप चाय, 1 बाल्टी पानी। पर इस बार भूख के मारे उसने कोई लिमिट बताई ही नहीं। कुछ ही देर में उसका पेट तो भर गया, लेकिन खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। थाली से पकवान निकलते जा रहे थे और जबरदस्ती उसके मुंह में जाते जा रहे थे। उसकी जो खुशी थी ना, वो अब घबराहट और डर में बदल चुकी थी। अब उसके सामने एक भयानक चॉइस थी। एक तरफ न खत्म होने वाली तकलीफ, जबरदस्ती खिलाए जाने का दर्द सहते रहो, और दूसरी तरफ उस जादुई वरदान को खोने का डर। मतलब बस एक शब्द कहो और शिवजी का दिया ये तोहफा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आखिरकार दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसे चिल्लाना ही पड़ा, रुको। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, खाना तो रुक गया, लेकिन साथ ही वो जादुई त्रिशूल भी हवा में गायब हो गया। त्रिशूल के जाते ही किशोरीलाल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उस दुख के साथ साथ ना उसे एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। उसे समझ में आया कि उस वरदान का असली मतलब क्या था। उसे एहसास हुआ कि महादेव ने उसे आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मेहनत की कीमत सिखाने के लिए वो त्रिशूल दिया था। उसने महसूस किया कि हर छोटे बड़े काम के लिए जादू या दूसरों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और बस इस एक भयानक अनुभव ने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो इंसान जो पहले आलसी, दूसरों पर निर्भर और दुखी था, अब वो मेहनती, आत्मनिर्भर और अपनी जिंदगी से खुश बन चुका था। उस दिन के बाद किशोरीलाल ने आलस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो रोज अपने खेतों में जाता, अपने हाथों से मेहनत करता, और इस तरह उससे वो सच्ची खुशी और समृद्धि मिली जो कोई भी जादू उसे कभी नहीं दे सकता था। तो किशोरीलाल की ये कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से घिरे हुए हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने का वादा करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि सुविधा और निर्भरता के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। सवाल ये है कि कब एक मददगार टूल एक हानिकारक बैसाखी बन जाता है जो हमें आगे बढ़ने से ही रोक दे। सोचने वाली बात है ना?